क्योंकि कोई बीमारी नहीं है, ये 100% ठीक होती है। और सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ज़िंदगी भर टैबलेट लेना है। बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है कि भारत के 90% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ न होते हुए भी डायबिटीज़ का इलाज करा रहे हैं। और एक दूसरा हम लोग कैप्शन हमेशा बोल रहे हैं कि बढ़ी हुई शुगर को आप डायबिटीज़ न समझें। जिंदगी चाहती थी कि हमारा साथ जिंदगी भर का हो, जैसे चाय में शक्कर, लेकिन शक्कर चली गई और डायबिटीज हमें हो गई। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। तो आज डायबिटीज को लेकर हमारे साथ जो खास गेस्ट जुड़े हुए हैं उनके साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि जाने माने शोधकर्ता और बड़े डॉक्टर एस कुमार जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। नमस्कार। और मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए यही होगा कि डायबिटीज़ के बारे में, जैसे हमारे साथ नए दर्शक हर वक्त जुड़ते रहते हैं, तो डायबिटीज़ के बारे में मैं जानना चाहूँगी और क्या नई चीज़ डायबिटीज़ के बारे में आपने दोबारा से शोध किया है वो भी मैं जानना चाहूँगी। देखिए, शोध तो कंटिन्यूस चलता रहेगा और जो पहले जो शोध हुए हैं उसका कंफ्यूजन करना, दूर करना बहुत ज़रूरी है। आज हर इंसान को डायबिटीज़ है और मैं जैसे बोल रहा हूँ, बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है कि भारत के 90% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ न होते हुए भी डायबिटीज़ का इलाज करा रहे हैं। और बढ़ी हुई शुगर, और एक दूसरा हम लोग कैप्शन हमेशा बोल रहे हैं कि बढ़ी हुई शुगर को आप डायबिटीज़ न समझें। एक विरोधाभास है। और अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं सब नॉन डायबिटिक है, लेकिन कोई 2012 से ले रहा है, कोई 2003 से ले रहा है, कोई पिछले से ले रहा है। 25 साल 30 साल हो गए लेकिन फिर भी चल रहा है। और यहाँ आने के बाद जब मैं बोल रहा हूँ उनको डायबिटीज़ है तो उनके जमीन, पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। यानी प्रैक्टिकली जो मुहावरा बोलते हैं, इतने परेशान हो जाती है कि डॉक्टर साहब आप ऐसे कैसे करें। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि साइंस की जो बात है ये हर इंसान के लिए बना हुआ है और हर चीज़ का डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जब पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में तो कंफ्यूज होता है, उसको मालूम ही नहीं डायबिटीज़ क्या है। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जब उसके रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं तो फास्टिंग जो 110 होना चाहिए, पोस्ट मील शुगर जो 140 होना चाहिए, एक 250, 300, 400 इतनी होती है और उसको डायबिटीज़ का क्लेम लग जाता है और वो बेचारा परेशान हो जाता है। अच्छा। अब उस समय जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो क्या होता है कि एक जैसे बच्चा होता है, बचपन में जो भी पढ़ता है उसके इम्प्रिंट हो जाता है। पहली बार जो बोला है ना उसको इम्प्रिंट हो जाता है और लाइफ भर याद आता है। वैसे ही जब डॉक्टर के चैम्बर में चलता है तो एक इंसान का सबकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ज़िंदगी भर टैबलेट लेना है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल। क्योंकि वाइस वर्सा उसने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो ठीक नहीं हुए। उसके बाद में किसी की किडनी खराब हो गई, किसी की आगे चली गई, किसी को एम्प्यूट करना पड़ा पैर में, तो वो घबराया हुआ होता है। तो मुझे ये बोलना है कि डायबिटीज़ जितने पेशेंट हैं जो भी इस जिसको देख रहे हैं उन्होंने कभी भी डायबिटीज़ को लेके घबराना नहीं है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं है, ये 100% ठीक होती है। आपकी टैबलेट, इंसुलिन बंद हो सकते हैं सब्जेक्ट टू द रिपोर्ट्स। आपकी रिपोर्ट्स कैसी है? हाँ, हमारी रिपोर्ट्स कैसी। तो क्या हो रहा है कि भारत में आपने देखा होगा हर जो इंसान है, डॉक्टर लोग सिर्फ 3 ही टेस्ट कराते हैं जो मैं हर अपने वीडियो में रिपीट करता हूँ। फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और HbA1c 3 महीने का एवरेज। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये HbA1c का वर्ड है हमारे यहाँ जितने बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वो भी नहीं कराते, सिर्फ फास्टिंग पोस्ट मील लेके 20-20 साल तक चले जा रहे हैं। क्या ज़रूरत है? तो ये कहीं ना कहीं ये रेक्टिफाई होना चाहिए। और जो हमारे टेस्ट जो मैं बता रहा हूँ, जो कि मेडिकल बुक्स में दिए हैं, उसमें हमारे यहाँ फास्टिंग
सीरम इंसुलिन निकालना चाहिए कि आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है। सी पेप्टाइड एक ऐसा टेस्ट है जो डिनोट करता है कि आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बन रही है, आपको बाहर से इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तीसरा HOMA-IR, होमोसिस मॉडल असेसमेंट फॉर सेल, तो उसमें आता है कि आपके बॉडी के अंदर कितने बीटा सेल काम कर रहे हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। तो ये सारे टेस्ट बताते हैं कि भाई जब सारे टेस्ट नॉर्मल है तो आप क्यों बाहर से और तो अभी तो छोड़िए, अभी तो हम लोग सब फ्रेंडली हो गए हैं। आज दुनिया जैसे अपने अम्मा धीरूभाई अम्मा जी ने कहा था जब उन्होंने लॉन्च किया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में जी। उससे बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज वाकई में सारी इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही अभी एक ऐप हुआ है नवंबर में, वो लॉन्च हुआ है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने फंडिंग की है और वो मैं आपको दूंगा। अच्छा, उससे भी पूछा जाए, अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं करके कि सी पेप्टाइड क्या है, तुरंत आंसर आ रहा है। आप HOMA-IR क्या है, तुरंत आंसर आ रहा है। सी पेप्टाइड क्या है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में है, कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं। तो फिर ये क्यों नहीं करता? यहाँ तो डॉक्टर्स करा ही नहीं रहे, और जबकि बोलते हैं टेस्ट की क्या जरूरत है, लेकिन ये टेस्ट आपके फंडामेंटल है। दोस्तों, जिन्हों को भी डायबिटीज़ है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आप ये टेस्ट कराएं जो स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं। आपके शहर के जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके पास ये आप लेके जाइए, उनसे आप निवेदन करिए और जो कुछ भी वो बताते हैं उसके ऊपर अमल करिए। इन केस अगर आपको आपके शहर में ये नहीं कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके टेस्ट नहीं हो रहे हैं किसी कारण से, तो भारत में हमारी काफ़ी सारी शाखाएं करीब करीब सभी प्रिंसिपल शहर में, वो वहाँ पर्सनली जा सकते हैं। वहाँ जो हमारे ट्रेन डॉक्टर बैठे हुए हैं उनसे बात कर सकते हैं, रिपोर्ट निकाल के उनको दे सकते हैं। तो जो मैंने बोला है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से कि भारत के 90% लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, सिर्फ शुगर बढ़ी हुई है। तो शुगर क्यों बढ़ी है, ये सवाल आता है। तो यही तो बयान आपका जो है वो विवाद खड़ा कर देता है। कई सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि आप कहते हैं कि दूध नहीं लेना चाहिए, दूध से जो बने प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं लेना चाहिए, कई ऐसे वर्ड्स हैं जिन पर विवाद होता है। तो उन विवादों के बारे में फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको विवाद ना बोल के इसको डिस्कशन बोलना चाहिए। डिस्कशन भी होता है, डिस्कशन करना चाहिए और साइंटिफिक डिस्कशन हो। जब भी कोई किताब लिखते हैं हम लोग या कुछ आता है तो ये बहुत साइंटिफिक होता है कि उसको कोई भी वर्ल्ड में चैलेंज कर सकता है। तो मेरी जो बुक है यस मिल्क अब नो मिल्क, जिसकी प्रस्तावना मनेका गांधी जी ने लिखी है 2006 में, और आई गॉट ऑनर ऑफ हैविंग माय बुक इन प्रेसिडेंट लाइब्रेरी इन 2011। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो 100% सही होती है, लेकिन उसको समझना एक आम आदमी को समझना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ एक साथ देखते हैं वो हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है, हमको लगता नहीं दूध लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है, हमारी माँ का दूध। ये किताब शायद है आपकी? जी हाँ, ये जैसे मैंने बताया है, ये यस मिल्क अब नो मिल्क। अच्छा, ये वाली जी जी जी। तो ये किताब जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर जैसे बता रहे हैं कि ये किताब है यस मिल्क अब नो मिल्क। ये किताब, इसमें सर क्या क्या चीज़ें फिर हमें और दर्शकों को देखने के लिए मिलेगी जो खरीदेगा इस किताब? नहीं, इसके अंदर तो सारे साइंटिफिक प्रूफ दिए हुए हैं। अच्छा, साइंटिफिक ट्रुथ दिए हुए कि आप जो मैगजीन्स में जो आए, इंटरनेशनल मैगजीन्स जो आप देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अल्फ़ाबेटिकली A to Z क्लासिफाइड रीजन टू अवॉइड काउ मिल्क फॉर बेटर हेल्थ। ए फॉर एलर्जी,
B for breast cancer, C for Crohn's disease, E for infection, D for डायबिटीज। इसके नीचे आप देखिएगा डायबिटीज केयर 1994, जूलियन विटकर MD, हेल्थ एंड हेलिंग, अक्टूबर 1998, वॉल्यूम 8 नंबर 9। जी जी, तो इसमें मतलब इस किताब में A to Z सारी चीज़ों के बारे में विवरण दिया गया है। बिल्कुल बड़ा साइंटिफिक है, प्रूवन साइंटिफिक है। डॉक्टर साहब, एक मैं कुछ आंकड़े जैसे कि खंगाल रही थी, उस आंकड़े में मैंने देखा है कि 2022 तक में 35 मिलियन डायबिटीज़ के पेशेंट इंडिया में पाए गए हैं। और जिस तरीके से शोधकर्ता और भी जो हैं, जिनके हिसाब से अगर मैं मानूं तो 2045 तक में ये 135 मिलियन हो जाएगा। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो उसे रोकने का, कंट्रोल करने का तरीका क्या है? रोकने का एक ही तरीका है, फिर मैं आऊँगा टेस्ट के ऊपर। टेस्ट तो फिर मतलब काफी सारे लोग समझ चुके हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर इसका पालन किया जाए तो अगले 25 साल में भारत से डायबिटीज का नामो निशान मिट जा सकता है। आपके डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, जैसे पोलियो का नाम मिल गया है। लेकिन इस पे केंद्रित होना बहुत जरूरी है, इसका ओपन डिस्कशन होना जरूरी है। इसको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आगे सोचना चाहिए कि डॉक्टर कुमार तो सच क्या है। डॉक्टर्स लोग को मैं हमेशा अपील करता हूं कि इस पे जरूर बात करें, इसको समझे। लेकिन मेरे अपील नहीं इतने सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाला कल कुछ अलग हो। एक कैसा हो सकता है मुझे नहीं मालूम है। इसके लिए, इसके माध्यम से मैं आज सबको बताना चाहता हूँ कि हमने मधुमेह मुक्त भारत मिशन एक चालू हमने किया है, और उसमें हम सिर्फ लोगों और उसके अंडर में डायबिटिक वॉरियर्स हमने ले रहे हैं। जो लोगों से मैंने अपील करा कि इसको ज्वाइन करें, इस चीज़ को समझें और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो। जिनको डायबिटीज़ है सिर्फ टेस्ट कराएं और लेबोरेटरी से पता लगे डायबिटीज़ है या नहीं। और मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस अपील से मैं आपको लोगों से अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़ के, जिस किसी को मधुमेह मुक्त भारत मिशन में अगर आना है वॉलंटरी, इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। जिसको लगता है कि मैं इस पृथ्वी पे मानव हूँ और मानव के लिए कुछ करना है, आदमी हूँ, आदमी के लिए कुछ करना है, तो हमारे से ज़रूर संपर्क करें। और आप अपने शहर के या अपने गांव के लोगों को डेफिनेटली डायबिटीज़ और मधुमेह जैसे जो रोग बोल रहे हैं, मैं रोग नहीं बोलता हूँ इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलता हूँ। इससे वो लोगों को बहुत अच्छी तरह से मुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, जो उनकी एक अपील होगी, सब लोग इसके लिए काम करते रहे कि इसमें करें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो सर ने जैसे एक चीज़ कही कि मनुष्य जब मनुष्य की मदद करता है ना, तो उससे महान काम कोई नहीं होता है। तो डायबिटीज़ के ऊपर जितनी भी चर्चा थी उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा, ये मैं आशा करती हूँ। और अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर डायबिटीज़ के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ जितने भी हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ हैं डॉक्टर सर के साथ, तो वो सभी देखिए, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ जो है आपको नॉलेज मिलेगी कि डायबिटीज़ जिस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं अलग अलग, जो डायबिटीज़ आपको बताई जा रही है, आखिर वो डायबिटीज़ सर ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।